freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. Using the laboratory sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. ध्यान से देखिएगा इसको, पढ़िए। The following summer means आने वाला गर्मी। Following क्या होता है? अगला, आने वाला गर्मी के मौसम में। After his freshman year, फर्स्ट ईयर के बाद, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बता दिए कि एब्राइट कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? हार्वर्ड में कर रहे थे यूनिवर्सिटी। एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो फ्रेशमैन ईयर खत्म हो चुका था, फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका था, कुछ दिन की छुट्टी मिली होगी, है ना? तो कहाँ चले गए? वही पहले वाला यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो एंटीमोलॉजी के डिपार्टमेंट में रिसर्च कर रहे थे हार्मोन के ऊपर, वहाँ एग्रीकल्चर में जो पहला यूनिवर्सिटी था, आर्मी यूनिवर्सिटी है ना, आर्मी यूनिवर्सिटी, वहाँ चले गए। एंड डिड मोर वर्क ऑन हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और जो गोल्ड स्पॉट पीपा में से था उसके ऊपर कुछ और इनका एक्सपेरिमेंट आगे स्टार्ट किया गया। यूजिंग द लेबोरेटरी सॉफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, और लेबोरेटरी में बहुत आधुनिक मशीन यंत्र रखे हुए थे, उसका क्या कर रहे थे? प्रयोग कर रहे थे रिसर्च के लिए। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और जब वे ऐसा कर रहे थे तो हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को ये देख रहे थे बड़े गौर से, और इन्हें विभिन्न प्रकार का नया चीज प्राप्त हुआ उसको देखने के क्रम में, है ना? A year and a half later, एक साल और आधा साल, मतलब कि 1.5 साल, आफ्टर 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, जब वे कहाँ थे? जूनियर ईयर में, मतलब कि सेकेंड ईयर, ठीक है? एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। तो कोशिका के जीवन के ऊपर इन्होंने और भी नए अनुसंधान किए, और उस पर नए इनको ज्ञान मिला, विचार आया, आइडियाज आए, और उस पर काम कर रहे थे। इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। केमिकल स्ट्रक्चर के एक्सरे फोटो को देख रहे थे। केमिकल स्ट्रक्चर का एक्सरे, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर पे एक्सरे डाले थे, उससे जो प्रतिबिंब बना था उसको क्या कर रहे थे? देख रहे थे। तो उसको देखने के क्रम में, है ना, while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of hormone, और उस समय इनको क्या मिल गया? सेल, कोशिका के ऊपर कुछ नया इनको जानकारी मिला, ठीक है? जब ये केमिकल स्ट्रक्चर वो देख रहे थे, है ना, तो उसको जब देखने के क्रम में उनको बहुत सारी चीजें ऐसे मिली जो हाउ सेल्स वर्क, या कोशिका के ऊपर इनको अधिक और विस्तृत ज्ञान इनको वहां से प्राप्त हुआ। When he saw those photos, जब वो फोटो को देख रहे थे, एब्राइट didn't shout, तो एब्राइट कुछ वैसा इजहार नहीं किए कि हमने कुछ बहुत बड़ा प्राप्त कर लिया है, ऐसा उन्होंने कोई इजहार नहीं किया, है ना? जैसे आदमी कुछ करते बता रहे थे कि कोई मैथ बना रही हो, सॉल्व हो जाए तो बहुत खुशी मिलती है ना, अरे हम बना लिए, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा खोज कर लिया या बहुत कुछ इनको मिला, लेकिन इनके मुंह से कोई वैसा कोई शब्द नहीं निकला कि हम बहुत कुछ कर लिया। और वो शब्द क्या था? यूरेका, है ना? और इवन आई हैव गॉट इट, और ये भी नहीं कहा कि आई हैव गॉट इट, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ये कुछ पार लिया, मैंने कुछ नया कुछ कर लिया, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा, बिल्कुल एकदम स्टेबल रहे। बट ही बिलीव्ड, लेकिन उन्हें विश्वास था, along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzle, how the cell can read and blueprint of its DNA. लेकिन जब वो उन फाइंडिंग्स को प्राप्त कर रहे थे, वो चीज़ें देख रहे थे, तो उन्हें यकीन था कि अब हम कुछ नया करने वाले हैं। About insect hormones, इंसेक्ट के हार्मोन से, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन बायोलॉजी पजल, हाउ द सेल कैन रीड। एक बायोलॉजी का जटिल समस्या था कि सेल आखिर कैसे काम करता है, सेल कोशिकाएं जो होती है वो कैसे जीवन को पढ़ पाती है, उनमें कैसे सब कुछ समाहित होता है। सेल में, कोशिका में सब कुछ होता है, ये कैसे होता है? इससे क्या बताइए? रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, और वहाँ पे ये डीएनए की बात करते हैं, और डीएनए का यहाँ पे परिभाषा दिया है, डीएनए इज द सब्सटेंस। डीएनए क्या है? सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स पदार्थ। सब्सटेंस मीन्स पदार्थ। एक पदार्थ है इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, जो कहाँ स्थित होता है? सेल के न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में स्थित होता है। ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, और डीएनए करता क्या है? कंट्रोल
हेरिडिटी। हेरिडिटी समझते हो? अनुवांशिकता, अनुवांशिकता। और इसको क्या करता है? कंट्रोल, नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। इसका मतलब कि डीएनए ही वो स्ट्रक्चर है, वो वस्तु है, वो पदार्थ है आपके शरीर में जो आपके अनुवांशिकता को क्या करता है? नियंत्रित। अनुवांशिकता समझती हो? व्यक्ति में जो गुण उसके माता पिता से आते हैं उसको अनुवांशिक गुण कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है? डीएनए। क्योंकि कोई भी संतान की जो उत्पत्ति होती है, तो उत्पत्ति जो होती है उसमें सब कुछ किसका होता है? फादर एंड मदर का ही होता है। और वही गुण, वो सारी चीज कहाँ से, जो डीएनए है उसी डीएनए से वो भी तैयार हुआ है। जैसे अमीबा का, एक अमीबा है तो अपने आप को विभाजित कर लेता है ना, तो सारे जो विभाजन हुआ सब में तो वही क्वालिटीज रहेगा, वही गुण रहेगा। तो इसी प्रकार माता पिता से जो संतान उत्पन्न होते हैं वो भी एक प्रकार से वही सेल से बनते हैं। तो उसमें सारे गुण किसके आ जाते हैं? माता पिता के। उनके बोलने का ढंग, बाल का कलर, आंखों का कलर, चेहरे का रंग, लंबाई, चेहरे का आकार, बोलने का स्टाइल, है ना, ये सब कुछ, आंखों का, नाकों का, कान का, दांत का स्ट्रक्चर, ये सब मिलेगा किससे? या तो माता से या तो पिता। अधिकांश ये होता है या तो चेहरा माता से जाएगा, नहीं तो पिता से आएगा। उसका बोलने का ढंग, सोचने का ढंग, बात करने का ढंग, ये भी माता पिता से मिल जाता है। कद काठ की लंबाई, ये भी माता पिता से मिल जाता है। ये सब चीज को कंट्रोल कौन करता है? डीएनए। समझ में आया? यस। चलो पॉज करो।